गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास साइंस का चैप्टर 7 टिश्यू। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ लिया था प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ा था अपन ने 3 प्रकार का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, उसके बाद में परमानेंट टिश्यू पढ़ा था। परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये हमने पढ़ लिया था। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में देखा था अपन ने जाइलम एंड फ्लोएम। और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो था एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू हमने पढ़ लिया था, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, ये 4 प्रकार की होती है उपकला उत्तक, और कहाँ कहाँ पाई जाती है इन सभी के बारे में अपने नेक्स्ट पिछले टर्म पे देख लिया था। अब है नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू। सेकंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। 5 टाइप सच एज ब्लड। तो देखिए, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है एनिमल टिश्यू का प्रकार है, वो मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। तो उसमें सबसे पहला है ब्लड। तो ब्लड देखिए, आप सभी जानते हैं ब्लड को रक्त, लहू, रुधिर के नाम से भी जाना जाता है। द ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड यानी तरल, और कनेक्टिव यानी संयोजी, और टिश्यू यानी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा हैज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड जो प्लाज्मा होता है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, साल्ट एंड हार्मोन्स। और ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन, लवण और हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। ब्लड बहता है बंद नलिकाओं में और अपने साथ में ट्रांसपोर्ट करता है किस किस को? गैसों को, पचित भोजन को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल्स को। इन सभी को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड के बाद नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है बोन। ठीक है, तो बोन भी संयोजी ऊतक का प्रकार है या कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। द बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू विद हार्ड मैट्रिक्स। तो देखिए बच्चों, बोन या अस्थियां भी कनेक्टिव टिश्यू का एक प्रकार है, लेकिन ब्लड की तरह इनकी मैट्रिक्स क्या होती है? हार्ड होती है, कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्योंकि इनकी मैट्रिक्स में क्या क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस का संगठन होता है, इसलिए इनकी मैट्रिक्स हार्ड हो जाती है। अ बोन इज कनेक्टेड बाय अनदर बोन विद अनदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। एक बोन अन्य बोन से जुड़ी होती है एक अन्य प्रकार के ऊतक के द्वारा, जिसका नाम क्या है? लिगामेंट। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखेंगे। अ बोन इज कनेक्टेड बाय अनदर बोन विद अनदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। एक बोन दूसरी बोन से एक अन्य प्रकार के ऊतक के द्वारा जुड़ी होती है, जिसका नाम है लिगामेंट्स, स्नायु। हिंदी में बोलते हैं उसको स्नायु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बोन, जैसे हमारी कोहनी में हाथ की जो बोन होती है ऊपर है ह्यूमरस और नीचे है रेडियस अल्ना। 2 हड्डियाँ नीचे होती है, एक ऊपर होती है। ये बाहों की जो अस्थियाँ होती है, ये कोहनी में जो जुड़ी होती है वो आपस में लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अ बोन इज कनेक्टेड बाय मसल्स विद अनदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन। और एक बोन मसल्स के दूसरी मसल्स के द्वारा भी जुड़ी होती है, या एक अस्थि मसल्स या पेशियों के साथ जो जुड़ी होती है वो किसके द्वारा जुड़ी होती है? टेंडन के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ी होती है? टेंडन के द्वारा।
टेंडन को बोलते हैं कंडरा, ठीक है। तो अस्थि, अस्थि से जुड़ी होती है किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा। और अस्थि मतलब बोन, मसल से जुड़ी होती है किसके द्वारा, टेंडन के द्वारा। बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब उपास्थि। देखिए बच्चों, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर का भाग है, ईयर पिन्ना बोलते हैं इसको। ये वाला पशुओं में आगे पीछे घुमाया जा सकता है, रोटेट किया जा सकता है, मूवेबल होता है, जबकि हमारे नहीं होता, क्योंकि हमारे कान बाह्य कर्ण की पेशियाँ अवशेषी या वेस्टिजियल फॉर्म में पाई जाती है। तो कार्टिलेज बोलते हैं, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। जैसे नोज का टिप पार्ट है ये कार्टिलेज या उपास्थि का बना हुआ है। तो देखिए, द कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू विथ सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू का एक प्रकार है, और इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो सॉलिड होती है या ठोस होती है, क्योंकि इसमें कौन कौन मिले हुए होते हैं, प्रोटीन एंड शुगर। इसमें प्रोटीन और शुगर्स का संगठन भी होता है। इट इज़ कॉमनली सीन इन नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लैरिंग्स। ये सामान्य तौर पर कार्टिलेज कहाँ कहाँ देखी जा सकती है, नोज, ईयर, ट्रेकिया ये श्वास नली होती है, और लैरिंग्स मतलब ये स्वर यंत्र उभरा हुआ जो पार्ट है, यहाँ पे ये पाई जाती है। और भी जगह पाई जाती है, लेकिन आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का एरियोलर टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मतलब अंतराली संयोजी ऊतक, ठीक है। अंतराली संयोजी ऊतक नाम से पता चलता है, विभिन्न ऊतकों के बीच में पाया जाता है और उनको कनेक्ट करने का काम करता है। तो देखिए, इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। तो देखिए बच्चों, ये कहाँ पाया जाता है, स्किन और मसल्स, हमारी जो त्वचा है और पेशियों के बीच में पाया जाता है, और उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अराउंड द ब्लड वेसल, जो रक्त वाहिनियाँ उनके चारों ओर भी पाया जाता है। इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड एड्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, और टिश्यू जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं ऊतक, उनको रिपेयर करने का काम भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है, नेक्स्ट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, वसामय संयोजी ऊतक। इट इज़ फिल्ड with fat globules for the storage of fat. It act as insulator. तो यह फैट की जो ग्लोब्यूल्स या कणिकाएं होती है उनके द्वारा भरा हुआ होता है, और इसीलिए ये क्या करता है, इंसुलेटर या उष्मारोधक का काम करता है। हमारे जो शीत प्रदेशों में जीव पाए जाते हैं उनमें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, और उनकी ऊपरी त्वचा पर जमा हो जाता है, और उनकी अत्यधिक सर्दियों से सुरक्षा करता है, क्योंकि आपको पता है फैट क्या है, इंसुलेटर के रूप में काम करती है, ठीक है। ये आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया बच्चों। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू के बाद में थर्ड टाइप का जो एनिमल टिश्यू है वह है मस्कुलर टिश्यू। तीसरा जो टिश्यू है जंतु ऊतक का, उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक। दे हैव स्पेशल कार्टिलेज प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। इसमें विशिष्ट प्रकार की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाई जाती है, मतलब स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, विशिष्ट प्रकार की संकोचनशील प्रोटीन पाई जाती है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है ना। विशिष्ट प्रकार की संकोचनशील प्रोटीन पाई जाती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, जो किसके लिए उत्तरदायी होती है, गमन के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे बच्चों, हमारे हाथ में हड्डियां हैं, लेकिन हड्डियां अपने आप मूव नहीं कर सकती, तो इनको पास में लाने के लिए क्या करते हैं, ये हमारी पेशियां हैं, इसके चारों ओर पेशियां हैं, एक मसल तो लूज होगी पीछे वाली, और आगे वाली क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तब जाके हाथ आगे आएगा, ठीक है ना। अपन हाथ पैर की पेशियां, जब आपने देखा होगा किसी पेशेंट के पैरालाइज हो जाता है तो उसके मसल्स काम करना बंद कर देती है, मतलब रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों प्रकार की क्रियाएं बंद हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, इसलिए उनमें मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो 3 टाइप सच है, तो ये जो इस प्रकार की पेशीय ऊतक होता है 3 प्रकार का होता है, स्ट्रेटेड मसल, स्केलेटल मसल्स एंड वॉल्यूंटरी मसल।
के नाम से भी जानते हैं। देखो स्ट्रेटेड मतलब रेखित पेशियाँ, जिनको कंकालीय पेशियाँ भी कहते हैं या फिर ऐच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। कंकालीय पेशियाँ जैसे अपने हाथ को हम इच्छा अनुसार हिला सकते हैं, डुला सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब ये इन पर अपना कंट्रोल है। और जिन पर कंट्रोल नहीं होता वो अनैच्छिक, इनवॉल्यूंट्री या अनस्ट्रेटेड मसल, अरेखित पेशियाँ या स्मूथ पेशियाँ भी कहते हैं, मतलब चिकनी पेशियाँ। ठीक है, तो 3 प्रकार की पेशीय ऊतक पाया जाता है अपने बॉडी के अंदर। तो कौन कौन सा है 3 प्रकार का? पहला है स्ट्रेटेड मसल्स, दूसरा है अनस्ट्रेटेड मसल्स और तीसरा है कार्डियक मसल। तो एक एक करके अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे मस्कुलर टिश्यू को। स्ट्रेटेड मसल, दे आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो स्ट्रेटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स या वॉलंटरी मसल्स होती है, ये बेलनाकार होती है, अशाकित होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुकेंद्रकीय होती है। इनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। दे हैव डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, इनमें गहरे रंग के और हल्के रंग के बैंड या छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया अनस्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल। ठीक है, सेकंड है अनस्ट्रेटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉल्यूंट्री मसल्स। ठीक है, तो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स, ये सामान्य तौर पर स्मूथ या चिकनी पेशियों के नाम से जानी जाती है। हैविंग नो स्ट्रेशन, और इनमें किसी प्रकार के डार्क या लाइट बैंड नहीं पाए जाते। ठीक है, कॉमनली फाउंड एलिमेंट्री कैनाल, यूरेटर, यूटेरस, आयरिसोम एन आई, ये सामान्य तौर पर कहाँ कहाँ पाई जाती? एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल में, यूटेरस मतलब गर्भाशय में, आइरिस ओपन आई जो आँख का आइरिस होता है, जो आँख की साइज़ को छोटा और बड़ा करने का काम आता है, पेशियाँ होती है, तो उसमें भी ये पाई जाती है। कौन सी? अनस्ट्रेटेड मसल, क्योंकि इसका साइज अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इसका किस प्रकार है? अनस्ट्रेटेड मसल। दे आर स्पिंडल से, ये तर्कु रूपी होती हैं और इनवॉल्यूंट्री इन नेचर, और ये कैसी होती है? इनवॉल्यूंट्री। इनवॉल्यूंट्री मतलब अनैच्छिक होती है, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, थर्ड टाइप का मसल होता है या मस्कुलर टिश्यू होता है कार्डियक मसल। ठीक है, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज हार्ट मसल, ये सामान्य तौर पर या मुख्य रूप से हार्ट मसल्स के नाम से भी जाना जाता है और सिलेंड्रिकल होती हैं। ठीक है, बेलनाकार होती हैं, ब्रांच होती हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, एक केंद्र की होती है। इनवॉल्यूंट्री नेचर, देखिए बच्चों आपको पता है कि हमारी जो हार्ट की जो मसल्स है उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो क्या होती है? नेचर में इनवॉल्यूंट्री होती है, अनैच्छिक होती है। ठीक है, तो आप इसके बारे में डिटेल में आपकी बुक्स के पेज नंबर 77 में भी देख सकते हैं, फिगर 6.11। ठीक है, ये आपका मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन अनस्ट्रेटेड एंड स्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, तीनों ही प्रकार की जो पेशियां हैं उनमें अंतर लिखिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिए।